Today we will start question number 7 of exercise 4.3. Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed 100 rupees towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. दो स्टूडेंट्स हैं यामिनी और फातिमा क्लास 9 के. दोनों ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए पैसे इकट्ठे किए और टोटल कितने किए 100. तो दो पर्सन है यामिनी फातिमा, दोनों ने मिलके 100 रुपीज कलेक्ट किए हैं. तो इसकी जो मनी होगी प्लस फातिमा ने जो मनी दी है, दोनों का कलेक्शन कितना है 100 रुपीज. तो हमें नहीं पता यामिनी ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं और फातिमा ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं. ऐसा हो सकता है दोनों ने 50-50 किया हो 100 आएगा. ऐसे भी हो सकता है एक ने 20 किए हो और एक ने 80 किए हो, तब भी 100 आएगा. यानी कि हमें इंडिविजुअल मनी नहीं पता कि अकेले इसने कितने कंट्रीब्यूट किया है और इसने कितने किया, हमें जस्ट टोटल पता है 100. तो हम लेट कर लेंगे मनी कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी इक्वल्स x रुपीज, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा इक्वल्स y रुपीज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यामिनी ने x दिए, फातिमा ने y, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस y इक्वल्स 100. दोनों की मनी का टोटल है 100. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनानी थी. इसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ दी ग्राफ. अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. सॉल्यूशन कैसे फाइंड की जाती है, अपनी मर्जी से हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाती है. ऐसे ही एक बार y की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को 0 लेते हैं. पुट x इक्वल्स 0. अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ, 0 प्लस y इक्वल्स 100 आएगा. y की वैल्यू यहाँ से 100 आ जाएगी. 0 प्लस y इक्वल्स 100, 0 प्लस y होगा, y इक्वल्स 100. तो फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास 0,100. वैसे नॉर्मली हम क्या करते थे, x की वैल्यू को पहले 0 पुट करते थे, फिर 1 पुट करते थे. इस केस में हम x की वैल्यू को 1 पुट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ, अगर इसने 1 रुपया दिया है तो फातिमा ने कितने दिए होंगे 99 रुपीज. तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा 99 को. तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राफ पे कैसे आएगा, एक बार हम सोच के देखते हैं. अगर मैं ग्राफ पे 100 लाती हूँ कैसे आएगा, 1 2 3 तो से तो आएगा नहीं. 100 बहुत बड़ा होता है. हम क्या करेंगे, मैंने एक चीज बताई थी कि हम ग्राफ के ऊपर टेबल ले सकते हैं. या तो 1 की काउंटिंग, 2 का टेबल, 5 का टेबल या 10 का टेबल, 20 का टेबल भी ले सकते हैं. तो जो 100 है हमारा सूट करेगा 10 के टेबल पे. यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40 इस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं. तो इसीलिए x की वैल्यू भी हमें इस तरह से लेनी पड़ेगी जिससे हमारे पास ग्राफ पे इजीली वैल्यू प्लॉट हो सके. तो x की वैल्यू मैं टेंस में लूंगी. ऐसे x को मैं 10 ले सकती हूँ, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50. तो इस तरह से x की वैल्यू लेनी है. तो नेक्स्ट मैं x की एक वैल्यू ले लेती हूँ, बीच में से कोई भी. मैंने x की वैल्यू को लिया 20. अगर x 20 है तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 80. 20 प्लस y इक्वल्स 100. तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 माइनस 20 दैट इज 80. तो ये हमारे पास आया सेकंड सॉल्यूशन 20,80. एक और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y को 0 करके. अगर मैं y को 0 करती हूँ, अगर y 0 हो गया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 100 आएगा. x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100. तो ये हमारे पास आया थर्ड सॉल्यूशन 100,0. ये सॉल्यूशन काफी है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए. यहाँ टेबल के अंदर इसको पुट करेंगे, x y 0 100, नेक्स्ट 100 0, नेक्स्ट 20 80. अब ग्राफ में हमें नेगेटिव वैल्यू की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है. तो ग्राफ में इस तरह से ड्रॉ करूंगा. हाईएस्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे चेक कर ली 100 है, तो ग्राफ पे जो भी वैल्यू लेंगे 100 तक लेके जाएंगे इसको. 10, 20, 30, 40,
ऐसे ही एक्स एक्सिस पे 0, 10, 20, 30, 40, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो वैल्यूज लेनी है वो टेंस में लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो टेंस में है, 20, 80, 100। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पे क्या किया, टेंस में वैल्यू लिख दी, 10, 20, 30, 40 अप टू 100। सेम यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0, 100। तो 0 को हम देखते ही नहीं है, y की वैल्यू को 100 देखेंगे कहाँ पे है। तो ग्राफ पेपर में ये y एक्सिस है, y की वैल्यू 100 यहाँ पर है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया 0, 100। नेक्स्ट x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 100 देखनी है हमने, कहाँ पे आएगी। तो ये x एक्सिस है, यहाँ पर है 100, 0। एक और पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 80। अब दोनों वैल्यूज है तो दोनों को कंसीडर करेंगे। जहां पे x की वैल्यू 20 है वहां पर देखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 20 है। अब इसको कहां तक देखना है, 80 तक। 20 को ऊपर लेके जाएंगे और जहां पे 80 होगा वहां पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारे पास आया 20, 80। अब इसको ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ज्वाइन करेंगे ऐसे। मैं स्केल से करना है क्योंकि यहाँ पे तो ये रफली मैं प्लॉट कर रही हूँ, शायद सीधी ना भी आए। तो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास और ये इसका ग्राफ आ गया, और ग्राफ के ऊपर हमें लिखना है x + y = 100। Come to the last question of exercise 4.3. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. आप लोगों ने साइंस में भी किया है, टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें 98.6 समथिंग होता है, तो ये किस में होता है, फ़ारेनहाइट। ऐसे अगर मैं सेल्सियस में बात करूं, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सेल्सियस में अगर मेजर करें, हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 होता है। फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 98.6 होता है, और नॉर्मली हम फ़ारेनहाइट में ही चेक करते हैं। तो ये तो मैंने जस्ट डिफरेंस बताया, क्या डिफरेंस है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। इसकी आगे क्वेश्चन में क्या बात हुई ये देखते हैं। रिलेशन गिवन है हमें, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। F = 9/5C + 32। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन होता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है, फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर लो, सेल्सियस को x एक्सिस पर लो और ग्राफ ड्रॉ करो। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, एक बार तो हम x की वैल्यू को 0 करते हैं। अगर मैं x को 0 करती हूँ, ध्यान से देखो बहुत इजी सॉल्यूशन है। अगर मैंने यहाँ पे x को 0 कर दिया तो 0 के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो 0 हो जाता है, तो ये पूरा हो जाएगा 0। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 + 32, और 0 + 32 होता है 32। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 0,32। ऐसे एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं y को 0 करके। अगर मैं y को 0 करती हूँ, अब ये y 0 हो गया तो यहाँ पे आएगा 0, इक्वल में बचेगा 9/5x + 32। 0 = 9/5x + 32। अभी थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे x के साथ 9/5 है, प्लस में 32 है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो नंबर प्लस या माइनस में होता है उसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। 32 यहाँ पे है, इसको इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा -32। 0 के पास आ गई, 0 को लिखना जरूरी नहीं है। 32 इधर आगे हो गया माइनस का, तो यहाँ पे आएगा 9/5x। अब x के साथ जो 9/5 है वो मल्टीप्लाई में है। जब इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/9, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 9/5 है, इधर आकर हो जाएगा 5/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो x की वैल्यू यहां से नेगेटिव आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस, इसको 9 से डिवाइड करेंगे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 9 × 9, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, ये आएगा 17.7। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, 17.7, 0। तो ग्राफ बनाने के लिए मेनली हमें दो ही सॉल्यूशन चाहिए, दो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे फाइंड कर चुकी हूँ। अब इसको टेबल में लिखेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,32, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास -17.7, 0। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमें ये चेक करना है कि ग्राफ से वैल्यू किस तरह से ले। तो यहाँ पे 32 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, 17 भी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ में 10 का ही गैप ले लेते हैं, 10 का गैप इजी रहता है। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी है तो नेगेटिव साइड भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। 0, 10, 20, 30, 40, नीचे भी 40 तक ले लेते हैं। यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40, -10, -20, -30। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और 32। तो 0 का ये फायदा होता है कि हमें 0 देखना नहीं पड़ता ग्राफ में। y की वैल्यू जहां पे 32 है वहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो y की वैल्यू 32 कहां पर आएगी, y एक्सिस पर। तो ये y एक्सिस है। अब y की वैल्यू 32 चेक करनी है, ये 30 है, यहाँ पे 32 कहां पे आएगा, जो ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर 30 से 40 के बीच में 10 डिवीजन होती है, 10 लाइंस होती हैं। तो 30 के बाद जो सेकेंड लाइन होगी, ऐसे सेकेंड डिवीजन होगी, वहां पे ये पॉइंट आ जाएगा 0,32। नेक्स्ट पॉइंट है -17.7 और दूसरा पॉइंट है इसी का 0। तो 0 हमें नहीं दिखता, x की वैल्यू जहां पे -17.7 है वो ये पॉइंट आ जाएगा। तो चेक करते हैं x की लाइन पे -17 कहां पे आएगा, 10 और 20 के बीच में। अब 10 और 20 के बीच में यहाँ पे फिर से 10 लाइंस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो जहां पे 7 आ गया अप्रोक्सीमेट, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये आएगा -17.7, 0। अप्रोक्सीमेट ही लेंगे क्योंकि ग्राफ से एग्जैक्ट वैल्यू आती ही नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट जहां पे 17 आ रहा था वहां पे हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब इसको करेंगे ज्वाइन। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 का। अब फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, हमें ग्राफ प्लॉट करना था। सेकेंड पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। सेकेंड पार्ट में टेम्परेचर इन्होंने कहा अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो 30 डिग्री सेल्सियस ये था फ़ारेनहाइट में, ये था सेल्सियस में। अगर सेल्सियस की वैल्यू 30 डिग्री है, इसको हम रब कर देते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात चल रही है। अगर सेल्सियस की वैल्यू 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। सिंपल है, सी की वैल्यू को हमें यहाँ पे 30 पुट करना है। तो f यहाँ से आएगा 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। 5 6 का 30 होता है, 9 6 का 54, 54 प्लस 32, हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 86। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, 86। नेक्स्ट, इफ टेम्परेचर इज 95 और इसको इस तरह से लिखना है 85 फ़ारेनहाइट। सेकेंड पार्ट है अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 95 हमें गिवन है। अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 95 है, अब हमें C की वैल्यू निकालनी है, टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा।
तो मैं सी की वैल्यू निकाल रही हूँ, यहाँ पे करते हैं सेकेंड पार्ट। तो एफ के प्लेस पे हमें पुट करना है 95 और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके साथ जो सबसे पहले प्लस माइनस में है उसको लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो प्लस 32 को लेफ्ट में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 32, माइनस करेंगे आएगा 63। 9/5 को अब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/9। तो 63 इंटू 5/9, 9 7 63, 7 5 35। तो सेल्सियस यहाँ से आ गया 35। तो सेल्सियस में टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट ही था। फर्स्ट पार्ट में ग्राफ, ये सेकेंड पार्ट और ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। इफ टेम्परेचर इज 0, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब ये टेबल मैंने यहाँ पे इसलिए बनाई हुई है, ये फर्स्ट पार्ट में हमने बनाई थी। क्वेश्चन में आ गया अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 32 होगा। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर सेल्सियस की वैल्यू 0 है, सेल्सियस लिया था हमने x को, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 32, y 32 आया था और y हमने कंसीडर किया था फ़ारेनहाइट को। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा 32। सेम इसी के अंदर ये कहा हुआ है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट मींस अगर y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा। आप टेबल के अंदर ही देखो, y 0 था तो x की वैल्यू थी -17.7। तो x की वैल्यू हमारे पास थी -17.7। तो सेल्सियस में टेम्परेचर आएगा -17.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, is there a temperature which is numerically the same in both the Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे दोनों इक्वल होंगे। तो कैसे आएगा ये, जहां पे F और C लिखे हैं दोनों को इक्वल कर दो, या तो दोनों को F लिख दो या दोनों को C लिख दो। ऐसा करने से हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आएगी, या तो F की या फिर C की। वो ऐसी वैल्यू होगी जहां पे F और C दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होगी। तो F इक्वल्स, मैंने C के प्लेस पे यहाँ पे लिख दिया F। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो F है पहले उनको इकट्ठा लिखेंगे। तो F यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे। पहले जो सेम टर्म होती है उनको सोल्व करना होता है। तो F को F के पास लेके आएंगे, ये हो जाएगा -9/5 F, ये इधर आगे हो जाएगा माइनस और इक्वल में बचेगा 32। एलसीएम लेंगे इसका तभी सोल्व होगा। 5 × 5, 5F माइनस 9F इक्वल्स 32। इसको माइनस करेंगे 4F आएगा। अब यहां से F की वैल्यू आएगी, F के साथ जो ये 4/5 लिखा है ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आगे हो जाएगा डिवाइड, मींस 4/5 है, अगर इसको राइट में लेके आएंगे ये हो जाएगा 5/4। और साइन साथ में आता है जब डिवाइड में लेके जाते हैं, माइनस का साइन साथ में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 8 32 माइनस 8 5 40। फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास आ गई -40, यानी कि ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पे F 40 है, C भी 40 होता है, क्योंकि F को हमने C के इक्वल किया था। तो C भी यहाँ पे होगा -40।